तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग 10 क्लास के जो मैथ का 5वां चैप्टर है, आज उसका प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं इस फॉर्मेट में है, अगर इसको आप लोग अच्छे तरीका से सीख लेते हैं तो जितना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है उसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अब हम लोग सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने के लिए जो जो फॉर्मूला प्रयोग हम लोग करेंगे वो हम लोग सीख लेते हैं। ऐसे तो मैंने पहला वीडियो में बताया था। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे तरीका से ये सारे फॉर्मूला को नोट कर लेंगे। मैंने आप लोग को अच्छे से सिखाने का प्रयास किया है इस क्लास में। देखिए सबसे पहले देखिए आप लोग को ये पता होना चाहिए बच्चों कि प्रथम पद हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद को ए बोलते हैं। बच्चों पदों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बताए तो पदों की संख्या, इसको मेरे प्यारे बच्चों एन से सूचित करते हैं। एक चीज और याद कर लीजिएगा, और ये हम लोग बोलते हैं शार्व अंतर। बच्चों क्या बोलते हैं, शार्व अंतर, और शार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना बच्चों। और अंतिम पद एक होता है, क्या होता है जी, अंतिम पद, और अंतिम पद को हम लोग एन से सूचित करते हैं। इतना आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए अब मैं बता रहा हूं बच्चों कि हम लोग के लिए एक फॉर्मूला है अंतिम पद। अंतिम पद ए एन बराबर क्या होता है बच्चों, अंतिम पद ए एन बराबर, आप लोग अच्छे से फॉर्मूला को इसको लिख लीजिएगा। अंतिम पद ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ये पहला क्लास में मैंने इसमें सारे लॉजिक करके फॉर्मूला को सिखाया है बच्चों। अब एक और आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर हम लोग को शार्व अंतर कभी फाइंड करना होता है तो हम लोग डी लिखते हैं, और डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वही मैंने लिखवाया है और सब चीज से आप लोग को परिचित करवा दिया। तो चलिए जी, ये देखिए ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, और यह शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट मतलब बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। तो ये बस ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप लोग के एग्जाम में बच्चों लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन देख लिया जाएगा। मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 5वां चैप्टर से आसपास में, ठीक है ना। तो आप लोग इसको मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या करोगे, अच्छे से देखना है। लगभग 7 से 8 नंबर का, 7 से 8 नंबर का क्या रहेगा, 7 से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। 7 से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, और उसके बाद लगभग 6 नंबर का बच्चों आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना यह महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए जी अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग से देखिए एक ही हम चाहेंगे कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, और जब आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो मैं एकदम गारंटी ले रहा हूं कि आप लोग सीख जाएंगे। सबसे पहले इसमें आप लोग को सॉल्व करने से पहले आप लोग देखिए क्या करना है। क्वेश्चन तो आप लोग देख रहे होंगे बच्चों। सबसे पहले देखिए क्या लिखना है, दिया है। बच्चों क्या लिखोगे, दिया है। इसको हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं ताकि पता चले कि यह अलग है। बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे बताइए तो, सबसे पहले लिख देना है दिया है, और हम लोग क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कर रहे हैं बताइए तो, पहला नंबर का पहला सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहला का हम लोग पहला सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या दिया है बताइए तो, इसमें ए दिया है और ए का मान 7 है। ए को बताइए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद। अच्छे से एक एक चीज का ध्यान रखिए जिससे एग्जामिनर आपका मार्क्स ना काटे। देखिए बच्चों इसमें लिखेंगे क्या, प्रथम पद, और प्रथम पद बताइए क्या हो जाता है ए, और ए बराबर 7 लिखेंगे। ये तो दिया है। डी को हम लोग बच्चों सार्व अंतर बोलते हैं, तो यहाँ पर यही वाला बात लिख दीजिए, सार्व अंतर। और सार्व अंतर देखिए जी कितना लिखा है, सार्व अंतर डी बराबर, देखिए सार्व अंतर डी बराबर कितना है, 3 है, तो 3 लिख दो। और देखिए एन हम लोग क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। देखो बच्चों पदों की संख्या, तो यही वाला चीज लिखना है, पदों की संख्या। बच्चों पदों की संख्या बताइए क्या लिखते हैं, एन बराबर पद की संख्या कितना है, 8। ज्ञात क्या करना है तो अंतिम पद, है ना बच्चों। अंतिम पद क्या ज्ञात करना है, ए एन बराबर, बोलिए तो ए एन बराबर कितना, ये हम लोग को पता करना है। ये तो दिया ही नहीं है ना। तो चलिए इसको सारे चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक नए पेज पर ले चलेंगे। ये तो आप लोग को पता चल गया क्या क्या दिया है। तो चलिए ये जितना सारा चीज है हम लोग एक नए पेज पर, ताकि इसको अच्छे तरीका से साफ साफ समझ में आवे, इसलिए इसको एक हम अलग पेज पर रखेंगे। सब चीज में आप लोग एकदम देखिए
जिसको मैथ नहीं आ रहा है उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग के साथ तो महान सर जुड़ करके और आप लोग को मैथ सिखा रहा है, तो डरना क्या है। चलो आओ मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम पद ए एन निकालना है। और यहाँ पर आप लोग को जानते ही होंगे, चूंकि अंतिम पद बच्चों, चूंकि अंतिम पद ए एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी होता है। बच्चों अंतिम पद ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। देखो कितना आसान है। ए बराबर देखो प्रथम पद ए बराबर कितना है 7 प्लस इंटू एन का मान, एन देखो यहाँ पर पदों की संख्या एन बराबर कितना है 8, और 8 में से -1 करना है इंटू, देखो ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा है मतलब यहाँ पर गुना रहता है, ये तो आप लोग समझते होंगे। डी का मान देखो 4 अंतर कितना है 3 हो गया। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया 7 प्लस 8 में से घटाएंगे 7 गुना 3, तो देखिए बच्चों ये 7 हो जाएगा प्लस 7 या 21, और 21 में 7 जोड़ेंगे 28 आ जाएगा, और यही आप लोग को आंसर लिखना है। बोलो आप लोग अच्छे से समझ गए कि नहीं। तो जब आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं आप लोग को बारीकी से समझा रहा हूं, तो आप लोग लाइक कर दीजिए, नए व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए जी अब हम लोग शुरू कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करना। और दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है, हम सारी चीज यहीं से लिखते चलेंगे, ठीक है, बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए हमने एक ही बार में फॉर्मेट को तैयार कर लिया है। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, फिर भी आप लोग को दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों ये सारी चीज अब दूसरा में तो अब दूसरा आएगा, है ना, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, जो जो दिया रहेगा उसको लिख देना है बस। एक ही जैसा देखो, एक ही जैसा सब क्वेश्चन है, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। प्रथम पद दूसरा के लिए अब सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बताइए, तो पहला नंबर का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन में देखिए फिर ए का मान दिया है -18, तो प्रथम पद ए बराबर लिख देंगे -18। देखो फिर बच्चों डी का मान अब के लिए गायब है, डी का मान तो ही लेना है, तो डी का मान हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या n बराबर 10 है, 10 लिख दिया जाए। अंतिम पद ए एन, और ए एन का मान क्या है 0 है, ए एन बच्चों कितना है 0। और फिर बताओ कहाँ ले चलेंगे इसको, एक नए पेज पर ले चलेंगे, एक इसको नए दुनिया में लिया चला जाए, और वहां पर इसको अकेला में ले जाकर के इसको सॉल्व किया जाए। ये हम लिख लिए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चों ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, करने के लिए हमने ये लिख दिया है, तो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा एक एक चीज कि कैसे ये सब लिखे। और यही सारे लिख करके, और आप लोग को यहाँ पर फॉर्मूला बच्चों लगाना है, चूंकि क्या लिखोगे अंतिम पद, और अंतिम पद के लिए बता दो फॉर्मूला हमने क्या बताया है, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला आप लोग रट जाइएगा। देखो ए एन और ए एन का 0 है, तो 0 हम लोग यहाँ पर अब के लिए रखेंगे, और ए का मान बचवा देखो कितना है -18 लिख दो, प्लस ये देखो ब्रैकेट में n-1 है, और एन का मान देखो, एन का मान कितना है, पदों की संख्या एन बराबर 10 है, तो 10 लिख दीजिए -1 इंटू डी, और डी तो हमें ज्ञात करना है, तो डी को डी रहने दिया जाए, डी को डी रहने दो। अब आप लोग को पता होगा कि जब ये माइनस में इधर है और इसको हम इस साइड लाएंगे, अच्छा काहे लाएंगे, तो ये देखिए हम लोग को सॉल्व करना है, और ये माइनस प्लस में रहेगा, तो ये इस साइड आकर के प्लस में हो जाएगा। ये हम इसलिए लाएंगे ताकि डी का हल हम लोग आसानी से कर सके, तो ये माइनस में है तो इस साइड आकर के प्लस में हो जाएगा, और 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 है ना, होगा काम खत्म। अब देखो जी 10 में से घटाएंगे 9 हो गया, आगुना डी हो गया। अब ये 18 को 18 लिखा जाए, और 9 यहाँ पर गुना में है, 9 भागा में आएगा, और इस साइड डी अब बच जाएगा केवल, और इसको अब हम लोग कटा पिटा देंगे। देखो 9 से 9 दूनी 18 दो बार में, तो डी का मान अब लास्ट में लिख देना है बच्चों, क्या लिखेंगे अतः शारवंतर, बच्चों क्या लिखेंगे अतः शारवंतर डी बराबर 2, और यही इसका आंसर हो गया। चलो बुझा गया कि ना, बोलो। देखो बीच में यहाँ पर बराबर है, आप लोग एरो लिख देंगे बच्चों, क्या करेंगे बताइए, तो एरो लिख देंगे, यह एक इक्वेशन बनता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, और ऐसे बनाएंगे तो आप लोग का नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। चलो अब देखो जी, अब तीसरा का क्वेश्चन अब हम लोग बनाने चल दिए, और तीसरा का क्वेश्चन में क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन में वही काम करेंगे जो अभी हम लोग करते आ रहे हैं, है ना। सबसे पहले जो जो चीज दिया है उसको लिख दिया जाएगा आप लोग। अच्छा ये जरूरी है, देखो तो क्या ये जरूरी है कि प्रथम पद हम लोग पहले लिखे हैं,
तो ये आप लोग देख करके लिख सकते हैं। प्रथम पद पहले दिया है सार्वंतर, फिर पदों की संख्या n दिया है, तो ये देख करके आप लोग लिख सकते हैं। ये देखिए बेसिक क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने के बाद बाकी सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, सब इसी पर है, तो टेंशन नहीं लेना है। और ये सीख गए तो समझिए कि बाकी सारे प्रश्न आप लोग चुटकी में सॉल्व करेंगे। देखो जी, प्रथम पद a बराबर, तीसरा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और a अब के लिए दिया ही नहीं है, तो a अब के लिए निकालना है। d का मान देखो तो तीसरा में कितना है -3, तो -3 लिख दो। और देखो उसके बाद कितना है 18, n का मान है 18, तो n का मान है 18 लिखो। और अंतिम पद an बराबर, देखो अंतिम पद n बराबर माइनस कितना है -5, तो ये -5 लिख दो। ये मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या कौन लिखाएगा। चलो जी बैठ जाओ जी जल्दी, कहे नहीं आ रहा था कोई इसमें, बैठो ही सीखो तो तुम लोग आ रहा है कि नहीं। ये 10 क्लास का है, पढ़ा रहे हैं, सीख जाएगा कि ना आंसू। चलो तब चेक कर लेते हैं, आज पूछेंगे लगल। कौन क्लास में पढ़ता है? हाँ 6 में पढ़ता है, और 10 क्लास वाला सीख जाएगा। तो चलो सिखा रहे हैं, देखो जब हाँ कह दिया तो देखो एगो फार्मूला लिखना है जी। ये फार्मूला हमारा कल बता देना, चूंकि अंतिम पद an बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला याद कर लेगा। अंतिम पद an बराबर a प्लस इंटू, इसको ब्रैकेट में इंटू बोलेंगे, n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो अब जो जो चीज दिया है लिखेंगे। an का मान कितना है -5, तो -5 लिख दो। a का मान क्या है, ये बात नहीं करना है, a का मान है, एक तो दिया ही नहीं है, देखो खाली है इसकी जगह पे। यार मैं सर इसको तन शांत करवाइए था। मेरे को तेरे पापा का नाम क्या है? तो करीमन में तो जी बैठा है, मैं नहीं टच करके बात नहीं करना है। सुनो n का मान देखो कितना है 18, n का मान 18 -1 इंटू d का मान देखो कितना है -3। लेकिन ऐसे लिख देना गलती हो जाएगा। करेंगे क्या, तो जब यहाँ पर d का मान रख रहे हैं तो यहाँ पर गुना करके और -3 लिखेंगे। एक चीज और ध्यान देना है कि जब दो साइन एक साथ आ जाता है तो ब्रैकेट जरूर लगता है। चलो अब सुनो, ये -5 है तो -5 रहने दिया जाए, और देखो इसको a को a रहने दिया जाए प्लस 18 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 17, और गुना क्या से करना है -3 से। तो चलो अब के कर लिया जाए a, और ये प्लस है और माइनस है, तो प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, बोलो प्लस माइनस होता है। चलो प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, और 17 को 3 से गुना करेंगे 51। अब देखो इस साइड -5 है, तो ये -5 हो गया, और ये माइनस में कौन है पलट जाएगा तो क्या होगा प्लस में। बा तू लोग 6 क्लास में कहता ना, जानता है ना। और ये a हो गया, देखो 51 है प्लस में, अब 5 है माइनस में, घटेगा तो कितना बचेगा तुम ही लोग बताओ, अब हम ना बताएंगे, बोलो जल्दी। एक प्लस है माइनस में रहता है तो घटता है ना, तो 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा। हाँ बोलो जल्दी। चलो 46 बचेगा, मतलब प्रथम पद a का मान कितना आ गया 46। तो तू लोग क्या ना रहा है 10 क्लास 16 मैथ, खाली जोड़ घटा होता है। चलो और एगो बचा हुआ है दूगो, अभी कितना टाइम है, चलो तुम लोग के पास टाइम है अभी बता देंगे। हम सब नहीं क्या आएगा लोग ना, यही चलता हम अपना वीडियो बनाने में। चलो बचवा देखो अब क्या करना है, अब हम लोग को चौथा नंबर सॉल्व कर रहे हैं ना, 3 तक तो हो ही गया। इसमें कितना है 46 ना, इसमें डी का मान 2 आया था। अब चलो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, -18.5, यह क्या दिया है प्रथम पद a का मान दिया है, तो प्रथम पद a बराबर -18.5, सॉरी 18.9। डी का मान बोलो कितना है, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ अब पदों की संख्या n का मान क्या करना है, निकालना है, n का मान निकालना है। और अंतिम पद an का मान कितना दिया है देखो तो 3.6। तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, केवल डेसिमल देकर के और डरवा रहा है। अब इसको क्या करेंगे बोलो,
हम लोग दूसरे पेज पर ले चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और आ रहा है लोग हैं लड़की स्कूल नहीं जा रही है लोग? स्कूल जाती है, आज स्कूल में जाएंगे पढ़ाने। चलो देखो फॉर्मूला क्या लिखना है, चूंकि अंशु याद कर लिया फॉर्मूला बा, अंतिम पद ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। देखो अब सबका मान रखो, ए एन का मान कितना है 3.6, एन का मान 3.6, ए का मान बताएगा कितना है -18.9 प्लस एन का मान बोलो कितना है, एन का मान तो कुछ होना है -1 है, इंटू डी का मान बोलो कितना है, डी का मान 2.5, तो जी गुना करके ना 2.5 लिखना है। चलो इतना बुझा जाएगा कि ना है। चलो देखो ये है 3.6 और ये माइनस में 18.9 है, तो है ना आएगा तो प्लस में 18.9। अब प्लस डी देखो क्या बचा, n-1 और गुना का है 2.5। अभी दोनों प्लस में हो गया तो जोड़ेंगे, तो बोलो 9 6 15, 15 के 5 एगो हारसिल तो ये हो जाएगा 18, एगो हारसिल जोड़ेंगे तो 19, और 19 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। अब इस साइड देखो क्या बच गया, n-1 और गुना क्या है 2.5। ये बोर्ड मास जिसको आता है ना तो वो सब बना लेगा। बोर्ड मास आता है अंशु, आता है तुमको? चलो देखो अब ये हो जाएगा 12.5 और ये 2.5 गुना में है तो 2.5 कहाँ हो जाएगा भागा में, इक्वल टू n-1। देखो ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कट जाएगा, और 25 से कटाओगे ना तो 25 के पहाड़ा 5 वाली बोलने पर 25 बचे 125, तो है क्या बचा बोलो 5, और माइनस में 1 है तो है ला दो प्लस में 1, है क्या बचेगा n। तो लिखेंगे अतः पदों की संख्या बोलो क्या हो जाएगा, n बराबर बोलो 6, अरे 5 एक जोड़ के 6 लिख देंगे, बुझा गया कि ना बोलो। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 4 को बना लिए, एक और बचा हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए हैं 1 नंबर में सॉल्व किए हैं, लेकिन इसमें दूसरा है, इसको भी सॉल्व करवा दे रहे हैं, बचपन किया है तो कहाँ रुके जाए। देखो ऐसे तो सब अब बना ही सकता है। देखो ए का मान कितना है 3.5, डी का मान कितना है 0, एन का मान कितना है, मुझे लग रहा है 10.5 उसमें दिया है, 105 है, 105, और एन का मान क्या करना है बोलो निकालना है। तो फिर हम लोग एन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। राजेश कहीं नहीं आया है, शाम के 8 क्लास के बैच चल रहा है स्पेशल, वो में तू राजेश दोनों आएगा तो ठीक है रहेगा, वो में ढेर लड़का आता है 8 क्लास के। देखो जी अब यहाँ पर क्या लिखना है, चूंकि अंतिम पद ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस इंटू n-1 इंटू डी। अब देखो ए का मान कितना है 3.5 हो गया ना, प्लस इंटू एन का मान बोलो कितना है, एन का मान 105 दिया है, हाँ हो 105 -1 गुना डी का मान कितना है 0। तो देखो ए एन बराबर, तो एन के एन रहने दो, कितना हो गया 3.5 अब प्लस 105 में से 1 घटेगा तो 104, और गुना करना है 0 से। चलो अब अंशु से पूछेंगे कितना होगा, अंशु 104 को जब 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0। हाँ चलो ये 0 हो गया, 3 से 5 में 0 जोड़ेंगे तो 3.5, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन था जिसको हम लोग क्या कर लिए बारी बारी से सॉल्व कर लिए। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे जिसमें 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है, जब मैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसमें जरूर करवाऊंगा। बच्चों आप लोग नए व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।